कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है। 3 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ मैं और ये 3rd इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ है। NLU से लॉ करने के बाद में ये RJS की प्रिपरेशन में लगी। दूसरी बार जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने इसको मना कर दिया, कोई अब नहीं देना। लड़कियां 28 पोस्ट न्यायाधीश बनी है, तो विनमत आपका ही कहना चाहूँ। मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाऊँ नहीं तो वटे भी छोरा नहीं रहे। आजकल पतो नहीं छोरा रो डिस्ट्रैक्शन करते रह गए, मैंने ध्यान को नहीं। मेरे जज बनने का सपना देखा था। मेरे दादाजी सोचते सोचते उनकी डेथ हो गई। जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया किसी ने बोल दिया आपकी पोती जज बन गई और उसके थोड़े दिन बाद में उनकी डेथ हो गई। जो जानवरों से ही इतना प्यार करती है तो इंसान है। शायद इन्होंने मेहंदी रो रंग भी हाल नहीं उतरे रहेला विन, पहला आप RJS बन गया। प्राउड तो पहले भी था, पर अब सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जो ये डिजर्व करते थे वो फाइनली इनको मिल गया। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। आप फिल्मों में तो आ कहावत जरूर सुनी रोला कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है, तो आ कहावत सिद्ध कर दिखाई है सोजत्री रेणुका सिंगाड़िया ने, जुको राजस्थान रे महीने 44 पोस्टों में RJS श्री भर्ती आई थी। विन रे महीने 33वीं रैंक हासिल कर दी है। आज अपन हाथे रेणुका जी सिंगाड़िया है, वे आपने बतावला कि किन प्रकार आजुको RJS की पोस्ट हासिल की दी है, इनमें किन प्रकार संघर्ष किदो है, कटे कटे पढ़ाई की दी है और किन प्रकार समस्या और परेशानी ने झेली है और केड़ी केड़ी तैयारियों करी है, जिन बाद में एड़ो मोटो मुकाम हासिल करियो है। रेणुका जी, सब पहले आपने बहुत बहुत बधाई, आप इन पद माते RJS बढ़िया हो। तो आप सब पहले वो बताओ कि आप RJS बढ़िया के, तो आपने केड़ो महसूस केड़ो रह रही हो? पोस्ट पे आने के बाद में ऐसा महसूस कुछ नहीं होता है, पर ऐसा जरूर लगता है कि हाँ आपने जो इतने टाइम से सोचा था वो कर दिखाया है और एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ अब सब हो गया है और माँ बाप की जो इच्छा थी वो भी मैंने पूरी कर दी है। सबसे पहले आपने प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ कटो चालू करी आप? मेरा जन्म स्थल सोजत है अच्छा। और मैंने उसके बाद में मेरे पापा की पोस्टिंग जोधपुर हो गई थी, हाँ। तो वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी और उसके बाद में वहीं पे ही मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करी और NLU उड़ीसा में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने LLB कंप्लीट करी। उसके बाद LLB के बाद से ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। काफ़ी सारे अटैम्प्ट दिए मैंने, 5 अटैम्प्ट दिए। पहले में तो मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ था, सेकंड में मेरा मेंस हुआ पर इंटरव्यू तक नहीं पहुंची। उसके बाद में इंटरव्यू दिया, 3 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ मैं और ये 3rd इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कभी एडो लागो के मैं नहीं कर पाऊंगा, एडो कभी लागो आपने? कई बार लाग्यो भी है, पर खुद ने सेटिस्फाई करनो उन बाद में सोचनो कि नहीं मैं कर सकूँ यूँ करने में कर लियो। आपरे पिताजी है साथ में, तो आपने केड़ो गर्व महसूस दे रही हो कि आपने जो बच्ची है RJS बनी है। आज जो जनता और जो गरीब लोग है वे आपने बच्ची हम भी देखे न्याय की दृष्टि देखे लगा आज मोहन न्याय दिला, तो आपने केड़ो महसूस दे रही हो पूनमल जी? मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। आप मतलब आप पढ़े हैं इन्होंने, तो आपने कभी लागू रही कि एक मार लड़की RJS बन सके कि नहीं बन सके, आप भी कभी आपने लागू रही? इसको मैं नहीं, जो 11th-12th में अच्छा। कॉमर्स मैथमेटिक्स लिया था, अच्छा। उसके बाद में ये CA करना चाहती थी। मैंने इसको CA के मना कर दिया, मैं CA नहीं करना, तेरे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करनी है। तो फिर मैंने इसको क्लेट की प्रिपरेशन करवाई और इसका क्लेट में उड़ीसा में एडमिशन हुआ। NLU से लॉ करने के बाद में ये RJS की प्रिपरेशन में लगी। प्रिपरेशन में लगने के बाद में 3 बार इंटरव्यू फाइट किया। दूसरी बार जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने इसको मना कर दिया, कोई अब नहीं देना। RJS के लिए आपने मना कर दिया? हाँ, मैंने मना किया कि अब नहीं देना, छोड़ इसको, तेरा दूसरा रास्ता सुनने। प्रोफेशनल ये कॉलेज में पढ़ाती भी है। अच्छा। तो ये चालू रख, और साथ ही साथ ये PhD भी कर रही है, LLM भी कर चुकी है। फिर क्या हुआ, मेरे एक बुआ जी का लड़का है जो जज है, उसने इसको मोटिवेट किया। दूसरा एक मैडम है जो सूर्यनगरी लॉ क्लासेज जोधपुर की है, उसने भी इसको मोटिवेट किया। तो इसने फिर इस बार इसने एग्जाम दिया और इसने अपना अचीवमेंट हासिल किया। हैंगू मोटी आई चिड़िया कर परेशानी कई झेलनी पड़ी आपने RJS बनने के दौरान? बार बार वो इंटरव्यू तक पहुंचना और उसमें रह जाना, फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करना, ये बड़ा दिक्कत वाली काम थी, क्योंकि बार बार एक ही
तरीके से पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब भी करती थी तब सोचती थी नहीं इस बार कर लूंगी, इस बार कर लूंगी, ऐसे ही हाँ। अधिकार पूर्व 28 पोस्ट माते लड़कियां मतलब सिलेक्शन रियो है, तो इन माते भी आप कई कहनी चाहोगे? लड़कियां 28 पोस्ट न्यायाधीश बनी है, तो विन माते आप कई कहनी चाहो? मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाऊ नहीं तो वटे भी छोरा नहीं रहे, छोरिया ही रहे हाँ। ज्यादातर। आजकल पतो नहीं छोरा रो डिस्ट्रैक्शन करते रह गयो, मने ध्यान को नहीं। तो मैं वही कहनी चाहूँ कि लड़का भी पढ़ो और लड़कियां रे जो पढ़ो, वे भी बहुत मेहनत करे, लड़कियां भी घरों काम भी करे, साथ साथ पढ़ाई भी करे, बहुत कुछ करिया करे, और ते भी पढ़ो। और लड़कियां और लड़का सब बराबर आजकल एजुकेशन में ज्यादा जा रही है, तो दोनों पढ़ो और जरूर थान सबान सफलता मिली। ये ज्यादा लड़कियां आरजीएस बनी के, तो इनु एक तो फायदो मिली कि जो महिला और प्रति जो मामला आ रहा है समाज रे महीने विन महीने सुधार आउने कोशिश करो ला आप? हाँ जरूर कर रहा। आजकल महिला खुद भी इंडिपेंडेंट होती जा रही है, और मैं यही चाहती हूँ कि हर महिला अपने इंडिपेंडेंट रहे और पैरों पे खड़ी रहे, और जब भी किसी लड़की को मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और एक आपने प्रेरणा हुक कटू मिलियो, मतलब एक रिया करे आपने पिंच लागे अगर कणी आप कटी जाओ के मने तो बननो है, तो आपने कोई प्रेरणा एड़ो कोई प्रेरणा स्रोत एक पिंच आपने लागो बिन बाद में आप पूछो मैं आरजीएस बनूं। मेरे दादाजी ने मेरे जज बनने का सपना देखा था। अच्छा। मेरे दादाजी का को एक्सीडेंट हो गया था, वो 5 साल तक बेड पे थे, और जब से वो बेड पे थे वो हमेशा मुझसे पूछते थे, रेणु तू जज बन जाई, रेणु तू जज बन जाई। मैं हमेशा हाँ दादाजी मैं बन जाऊँ। कदी तो तारी परीक्षा कदी थी, मैं क्या अबे थी हाँ। बस वो यही सोचते सोचते उनकी डेथ हो गई। जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया किसी ने बोल दिया आपकी पोती जज बन गई, और उसके थोड़े दिन बाद में उनकी डेथ हो गई थी। ये सोच के कि मेरा बस सपना पूरा हो गया। अब हैंग मोटी बात आ रही है कि आपने जुको वो आज मुकाम हासिल करियो, इनमें सबू ज्यादा सहयोग आपरे परिवार कई बार रिया करें कि हमेशा लड़कियों वास्ते समाज में भी और परिवार में भी सोचे कि समाज का ही कहला पडुनास कटी भेजो कि हम जला के समाज कट की कर कहला। जो आपरे पिताजी आपने बड़ा बड़ा कॉलेज आप उड़ीसा बतायो, लेकिन एक लड़की ने कटी आप उड़ीसा भेजो अपने वर्तमान राजस्थान समाज में, तो लोग सोचे कि तो आगो समाज भी किन की कहे। तो आपरे परिवार वाला या कोई समाज वाला इन प्रकार आपने कियो या फिर कोई प्रेरणा आपने? मारो जति उड़ीसा में सिलेक्शन रियो, तो जदि माँ पापा ने बहुत लोग कियो तो इतो आगो भेजे रियो है, चोरी है की कर भेजी मेरे पापा ने मेरे को पहली एक बार मुझे छोड़ने गए, उसके बाद में मुझे कभी उड़ीसा छोड़ने नहीं चले। इतना मेरे पापा को मुझ पे विश्वास था, और इतना ये था कि मेरी बेटी कर सकती है हर चीज़ में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा ने मुझे जो शिक्षा दी है, और हमेशा यही बोला है, मैंने एक चीज़ सीखी है मेरे पापा से कि कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो, और कभी भी हार नहीं मानना, किसी भी चीज़ में हार नहीं मानना है। और मेरे जो बड़े पापा हैं अच्छा। वो हर स्थिति में शांत बने रहते हैं, और ये दोनों चीज़ें मैंने इन दोनों से बहुत सीखी है। मतलब आपरे परिवार आप मत पूरा विश्वास तो कि मोरी बच्ची कटी भी भेजोला तो मोरे परिवार नाम रोशन करेला, कदी डुबाने की कोशिश नहीं करेला, आ चीज है। एक बात मैं ये और कहना चाहता हूँ कि इसने भी अभी तक वो बात किसी की भी इंटरव्यू में नहीं बताई है अच्छा। जो मैं बता रहा हूँ। आपने पूछा अभी पहले कि गरीबों को न्याय के लिए, हाँ। तो उस बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरी बच्ची है जो जानवरों से ही इतना प्यार करती है, तो इंसान है। तो जानवरों से प्यार के मामले में कहता हूँ, ये जहाँ भी जाती है, कहीं भी कोई कुत्ता दिख जाता है बीमार है, तो ये फटाक डॉक्टर को फ़ोन करती है, डॉक्टर को उसके और हो सकता है स्कूटर बिठा के घर ले आती है। अगर कोई दिख गया, एक बार तो वो किरगाट या दिख गया, अच्छा। मैंने उठाने घर ले आई, 15 दिन तक सेवा की रही। वो भी कभी चिड़िया उठा के ले आती, कभी मतलब कोई भी सड़क पे इसको दिख जाता बीमार जानवर, तो ये घर उठा के ले आती और उसकी सेवा करती, जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक रखती। तो आपने गरीबों की बात की, ये तो जानवरों की सेवा करने वाली है, तो गरीब तो आदमी तो अलग बात, बहुत बड़ी बात। एक चीज है कि आप रहते आप जूनियर भी रही सीनियर भी रही, आप जो सीनियर है वो बहुत सालों प्रयास करिया, विनर सिलेक्शन नहीं रियो, और जो आप जूनियर है वे भी आप जो कामयाब रहनी चाहो, तो विनर वास्ते आप कोई एक प्रेरणा वास्ते एक लाइन विनर वास्ते क्या हो ताकि वे जीवन में उतारे और आप जो मुकाम हासिल करें। मैं बस वही कहूँ ला, कभी भी हार मत ही मानो, और हमेशा कंटिन्यूटी बनान रखो। आज नहीं तो काले थानी किस्मत जरूर चमकी, जो मारी चमकी जो थानी भी चमकी। एक संक्षिप्त तो छोटो सा आप बताओ कि आप जो तैयारी करी के, तो विन में किन प्रकार कोई कई आप नियम और किन प्रकार स्टेप फॉलो किया जिन
बदौलत आज आप आरजीएस बनिया, वो भी राजस्थान में 33वीं रैंक में है। एक तो बैरेक्ट जो लॉर में बैरेक्ट रहे विन माते पूरी कमांड कर लो, विन अलावा थाने कुछ भी जान जरूरत नहीं है, ज्यादा हूँ ज्यादा खुद री कमांड बैरेक्ट मत कर लो। मेंस में है जो आंसर राइटिंग लिखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आंसर लिखता जाओ और कुछ मत करो और पढ़ाई करो और कटी फोकस मत करो, कौन कई कहवे कई नहीं कहवे, सब हम खुद रो दिमाग से और से पढ़ाई में लगाओ। अपने साथ इनारा पतिदेव भी है, अबार इन्होंने शादी कुछ ही दिनों 30 नवंबर को 30 नवंबर तो एक आप क्या करो, अपने कितो ही प्रयास कर लो, एक अपने जीवन में कोई व्यक्ति आवे बिन बाद में अपने, तो आज इन्होंने जो शादी रही और कम से कम महीनों भी नहीं रियो, नहीं महीनों भी पूरो नहीं रियो नहीं। ने आज शायद इन्होंने मेहंदी रो रंग भी हाल नहीं उतरे रहेला, विन पहला आप आरजीएस बन गया। तो आप केड़ा आपने फील रह रही हो कि आपने शादी रहे तो ही आपरे वाइफ आरजीएस बन गया, न्यायाधीश बन गया। प्राउड तो पहले भी था, अच्छा। पर अब सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जो ये डिजर्व करते थे वो फाइनली इनको मिल गया। कि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तब मैं इनको कॉल करती थी, तो ये हमेशा मुझे यही बोलते थे, नहीं आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, आप कर सकते हो। इनफैक्ट जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं बार बार इनको पूछ रही थी मेरा हो जाएगा ना, अरे हो गया, मेरे को पता है आपका हो गया ऐसे। अगर आरजीएस री जो रिजल्ट आयो है तो वो राजस्थान रे महीने एक और कहावत में पहले भी आपने की थी कि मारी छोरिया के छोरों से कम है के, तो आ कहावत 100% और 100% राजस्थान री जो छोरिया है सिद्ध करने बता दी। 44 पोस्ट राजस्थान रे महीने 44 पोस्ट महीनू 28 पोस्ट माते महिलाओं ने कब्जो कितो है और महिला जज बनी है। और जो अपन हाथे रेणुका जी सिंगाड़िया है ये 33वीं रैंक हासिल करी है और 155 नंबर ला ने सोजत रो नाम रोशन किदो, साथ ही जोधपुर भी नाम रोशन किदो। और जो सोजत है वो पाली जिला में आया करे और सोजत ने कहीं ना कहीं लोग किया करे कि न्यायाधीशोरी खान है, सही है सा सोजत में बिल्कुल सही है सा न्यायाधीश खान है। मारमोला में भी पहले 3 जज है और चौथा जज ये है। सोजत में बहुत सा नामचीन जज जो को सोजत में अलग अलग आपने मोहल्ला में देखो मिल जावला, तो आ एक प्रेरणा स्रोत सोजत रो भी है। और ये जो बताया इन्होंने दादाजी रो एक सपनो तो वो आज पूरा करियो है और राजस्थान रो भी 9 रोशन कितो है। तो ये आज जो अपने समाज में जिन प्रकार महिलाओं साथ अत्याचार रह रही है, महिला प्रताड़ना जो ज्यादा रह रही है, विन मत लगाम कसेला और महिलाओं साथ न्याय करेला और गरीबों साथ भी अच्छो न्याय करेला। इन प्रकार और अपडेट और इन प्रकार और जानकारी वास्ते इंटरव्यू वास्ते आप झलको मारवाड़ू जुड़ो। झलको